हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीर गेमिंग। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट एन्चेंटमेंट अपने आर्मर और अपने टूल पर आप कैसे लगाएं, वो भी बेडरॉक एडिशन में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेलमेट से। हेलमेट में आप प्रोटेक्शन फॉर थॉर्न्स ट्री, रेस्पिरेशन, एक्वा इन्फिनिटी, अनब्रेकिंग और मेंडिंग, ये सबसे बेस्ट एन्चेंटमेंट्स है आपका हेलमेट के लिए। मैं प्रेफर करता हूँ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बाकी सब प्रोटेक्शन 4 ही मतलब ओवरऑल प्रोटेक्शन देता है, ब्लास्ट से, प्रोजेक्टाइल से और वगैरह से। उसके बाद आता है चेस्ट प्लेट। आप नेदरराइट का ही सब सामान लीजिए, क्योंकि नेदरराइट ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। नेदरराइट चेस्ट प्लेट और नेदरराइट लेगिंग्स दोनों पे सेम एन्चेंटमेंट्स है, प्रोटेक्शन 4, थॉर्न्स 3, अनब्रेकिंग और मेंडिंग। और 2 टाइप्स के बूट होते हैं, एक होता है आपका फ्रॉस्ट वॉकर वाला और एक होता है डेप्थ स्ट्राइडर्स वाला। डेप्थ स्ट्राइडर से होता क्या है कि आप स्विम कर सकते हो बहुत फास्ट आप स्विम कर सकते हो पानी के अंदर, और आप नीचे अगर सोल सैंड या फिर सोल सॉयल लगा दो तो आप और भी फास्ट हो जाओगे, साथ में डॉल्फिन्स का ग्रेस कलर। और एक होता है जिसमें लगा रहता है फ्रॉस्ट वॉकर से सारा पानी आपका बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा और थोड़ा देर बाद वो पिघल जाएगा। उसके बाद आता है स्वॉर्ड 2 तरह के होते हैं, एक स्माइट वाला और एक शार्पनेस। मैं प्रेफर करता हूँ शार्पनेस, लेकिन जब आप विदर को मार रहे हो तब स्माइट यूज़ कीजिएगा। शार्प तो इसमें अनब्रेकिंग और मेंडिंग सब में लगेगा, कुछ को छोड़ के लूटिंग, फायर एस्पेक्ट और नॉकबैक, ये सारा आप अपने स्वॉर्ड में लगा सकते हो। शार्पनेस से होता क्या है कि शार्पनेस से आप कोई भी हॉस्टाइल या फिर पैसिव मॉब को मारोगे तो उसको ज़्यादा डैमेज में इसका होता है 14+ डैमेज। और फायर एस्पेक्ट से आप अगर कोई भी एनिमल को मारिएगा तो आपको कुक फूड मिलेगा। और स्माइट से होगा क्या देख सकते हैं, जैसे मैं अगर एक विदर स्केलेटन को किया तो मेरे शार्पनेस से मेरे को 2 बार मारना पड़ता है, लेकिन अगर मैं स्माइट लिया तो वो एक ही बार में मर जाता है। उसके बाद आता है एक्स में भी आप 2 चीज़ लगा सकते हैं, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, शार्पनेस, फॉर्च्यून, एफिशिएंसी, और एक है उसमें मेंडिंग, अनब्रेकिंग, स्माइट, फॉर्च्यून, एफिशिएंसी और सिल्क टच। तो सबसे पहले आप सिल्क टच लगाइएगा कोई भी एक्स में, कुछ भी आइटम में सबसे पहले सिल्क टच, उसके बाद आप मेंडिंग लगाइएगा। क्योंकि देखिए, जैसे मैं सबसे पहले मेंडिंग लगा देता हूँ, उसके बाद स्माइट वगैरह, फॉर्च्यून, एफिशिएंसी, उसके बाद सिल्क टच लगेगा नहीं, क्योंकि पहले से इसमें मेंडिंग लगा हुआ। मेंडिंग के साथ आप सिल्क टच को नहीं कंबाइन कर सकते, लेकिन सिल्क टच के साथ आप मेंडिंग कंबाइन कर सकते हो बेडरॉक में। और सबसे बढ़िया एक्स है अनब्रेकिंग, मेंडिंग, शार्पनेस, फॉर्च्यून और एफिशिएंसी बहुत काम आता है, क्योंकि इससे आप कोई भी फेंस वगैरह वुडन का चीज़ बहुत जल्दी से टूट जाता है। उसके बाद आता है नेदरराइट पिकैक्स। आप सब चीज़ नेदरराइट का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वही सबसे बेस्ट होता है। इसमें अनब्रेकिंग, मेंडिंग, एफिशिएंसी और फॉर्च्यून, सब में अनब्रेकिंग और मेंडिंग ज़रूरी है, कुछ चीज़ को छोड़ के। लग गई, गॉड पिकैक्स हो गया। और उसके बाद आप सिल्क टच वाला में भी आप सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा कि कैसे सबसे पहले सिल्क टच के बाद आप मेंडिंग लगाइएगा। जैसे सिल्क टच, सबसे पहले सिल्क टच की बुक लगाया, उसके बाद मेंडिंग आराम से लग जाएगा। सिल्क टच मेंडिंग दोनों। लेकिन एक्स में तब क्या हो रहा था कि एक्स में भी सिल्क टच नहीं लग रहा इस पर, क्योंकि इस पहले से मेंडिंग लगा हुआ है। और उसमें आप एफिशिएंसी डाल सकते हैं और अनब्रेकिंग डाल सकते हैं।
अनब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। उसके बाद आता है शवल। शवल में दो तरह के, एक अनब्रेकिंग, मेंडिंग, एफिशिएंसी और फॉर्च्यून, और दूसरा वाला है अनब्रेकिंग, मेंडिंग, एफिशिएंसी और सिल टच। इसमें भी आप सबसे पहले सिल टच लगाइए। अगर सिल टच आप पहले नहीं लगाए तब वो मेंडिंग के साथ फिर नहीं जुड़ेगा। सबसे पहले सिल टच लगाता हूँ, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, एफिशिएंसी एंड फॉर्च्यून इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से सिल टच है इसमें। और दूसरे वाले में आप फॉर्च्यून दीजिएगा, फिर उसमें अनब्रेकिंग, फिर मेंडिंग, फिर एफिशिएंसी सिल टच देने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो चलेगा भी नहीं क्योंकि पहले से मेंडिंग। फिर आता है ट्राइडेंट। दो तरह के ट्राइडेंट होते हैं, पहला वाला होता है रिपटाइड वाला और दूसरा वाला होता है लॉयल्टी। रिपटाइड से क्या होता है कि आप इलेक्ट्रा से पानी में जब बारिश गिरता हो तब आप पानी में उससे इलेक्ट्रा के साथ उड़ सकते हैं। और ट्राइडेंट को और ओवर पावर बनाने के लिए उसमें आप इम्पेलिंग बुक यूज़ कर सकते हैं, उससे उसका डैमेज और बढ़ जाता है। तो अनब्रेकिंग, मेंडिंग, उसके बाद रिपटाइड और इम्पेलिंग से जो ट्राइडेंट है आपका पूरा गॉड ट्राइडेंट, लेकिन इसमें लॉयल्टी नहीं लगा हुआ है इसलिए ये आपका वापस नहीं आएगा। उसके बाद आया जिसमें हम लोग लॉयल्टी लगाएंगे, साथ साथ में चैनलिंग, लॉयल्टी के साथ चैनलिंग लगता है। इसमें इम्पेलिंग लगाएंगे, लॉयल्टी। अगर आप दूसरा वाला ट्राइडेंट, इसमें लॉयल्टी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पहले से रिपटाइड लगा हुआ है। उसके बाद अनब्रेकिंग एंड चैनलिंग सबसे पहले मैं वेदर थंडरस्टॉर्म होगा जब, तब आप पिक्स के ऊपर अगर छोड़िएगा, ये आपका यहाँ पे लॉयल्टी लगा हुआ है, लॉयल्टी में देखिए वो पिगमेंट, और आप क्रीपर को जब फेंकिएगा चैनलिंग के साथ तो चार्ज क्रीपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लग जाओ, मरेगी, छोड़िए, वो चार्ज क्रीपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अभी क्रिएटिव में हूँ इसलिए मैं वन पंच मैन बन गया हूँ। अभी आता है टूल्स वगैरह। इलाइट्रा में अनब्रेकिंग और मेंडिंग ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब इलाइट्रा में अनब्रेकिंग 3 लगा देते हो तब आप रियल लाइफ टाइम में 52 मिनट्स आप उड़ सकते हो। उसके बाद शेयर्स में आप एफिशिएंसी लगा सकते हो, उसमें उसका वो जब भी ट्रीज़ वगैरह आप अगर शेयर करते हो तो वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फिर बैक फंगस ऑन स्ट्राइड, ये होता है जब आप स्ट्राइडर को राइड करते हो, स्ट्राइडर को राइड करने के लिए ये ज़रूरत होता है। उस पर आप अनब्रेकिंग और मेंडिंग यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो थोड़ा देर बाद। फिशिंग रॉड में भूल गया था, लेकिन फिशिंग रॉड में आप अनब्रेकिंग, मेंडिंग, लक ऑफ द सी 3 और लूर 3 लगा सकते हैं। और फ्लिंट एंड स्टील में अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग, और कैरेक्टर में स्टिक अनब्रेकिंग, मेंडिंग, और शील्ड में भी आप अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगा सकते हैं। उसके बाद आता है बो दो तरह के होते हैं। बो पहला अनब्रेकिंग, मेंडिंग, फ्लेम, पंच और पावर, और दूसरा में होता है अनब्रेकिंग, फ्लेम, पंच, पावर के साथ इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी के साथ मेंडिंग नहीं लगा सकते, तो जैसे मैं पावर लेता हूँ, इन्फिनिटी, पंच, फ्लेम और अनब्रेकिंग, ये आप इसमें आप मेंडिंग नहीं लगा सकते। जैसे अनब्रेकिंग 3 हुआ, इन्फिनिटी हुआ, उसके बाद पावर और पंच, उसके बाद फ्लेम में होता क्या है कि आप फ्लेम में कोई भी एनिमल्स को मारोगे तो वो फायर एस्पेक्ट जैसे हो जाएगा। आपको कुक चिकन वगैरह कहीं किसी को भी आप मारोगे तो आपको कुक चीज़ मिलेगा। उसके बाद आता है आपका जिसमें आप मेंडिंग वाला उतना बढ़िया तो होता है, लेकिन इन्फिनिटी वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको एक ही एरो से आप इन्फिनिटी टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है एरो।
मैं आपको बोलता हूँ सबसे बेस्ट एरो होता है एरोज ऑफ हार्मिंग जो इंस्टेंट डैमेज 2 करता है, और एरो ऑफ डीके जो विदर 2 देता है इफेक्ट। इसमें बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप कोई भी कुछ वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसको विदर 2 का इफेक्ट लग जाएगा, फिर इंस्टेंट डैमेज मिलेगा। उसके बाद आता हो में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप जब हे बेल वगैरह तोड़ते हो लीव्स, तो उसके लिए अनब्रेकिंग मेंटिक एफिशिएंसी के साथ आप फॉर्च्यून भी डाल सकते हैं ताकि एप्पल्स का रेट बढ़ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।